भैया पत्नी भी मिली तो ऐसी मिली धुंधली कुबुद्धि, आत्महत्या करने के लिए एक सरोवर में चले गए। संत जी ने उन्हें रोका, प्रसाद दिया, प्रसाद पत्नी को लाकर के दिया, पत्नी ने गऊ को खिला दिया। चोरी से छिपके से उसने अपनी बहन का पुत्र ले लिया और अपना बता दिया और उसका नाम अपने नाम के ऊपर रख लिया। क्या नाम रखा? धुंधकारी। आज हमारा बेटा कोई उदम करता है, दंगा करता है, हमें परेशान करता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे धुंधकारी मान जा, है ना, धुंधकारी पैदा भय बोलते हैं ना। हाँ? देखिए धुंधकारी में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन 3 महीने के बाद में जिस गाय को संत का प्रसाद मिला, ध्यान से सुनिएगा, प्रसाद, संत ने झोली से प्रसाद दिया, गलती से भी कोई प्रसाद दे उसे किसी और को मत दे देना। हाँ, स्वयं पाना, उसमें से कुछ अंश चाहे सामने वाले को बांट देना, लेकिन स्वयं जरूर पाना। देखिए उस गऊ का भाग्य, उस गऊ के यहां स्वयं संत के आशीर्वाद से, उस प्रसाद से, प्रसाद का मतलब जानते हो आप क्या होता है? प्रेमाने प्रभु, सामान्य साक्षात, दैमाने दर्शन। जो प्रभु का साक्षात दर्शन है उसे कहते हैं प्रसाद। प्रसाद को कभी नहीं ठुकराना। बहुत से लोग क्या करते हैं? ये लो, ये लो, इतना सा लेंगे, क्यों? भर के लेना। किसी ने मना किया है क्या? बोले डायबिटीज है, अगर इस प्रसाद को नहीं लेगा तो ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इस प्रसाद को ले लो। हाँ, हमारे संत महापुरुष तो ये कहते हैं भैया, हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई एकादशी के दिन भी आपको अन्न का प्रसाद दे रहा हो तो उसे ग्रहण कर लेना, आपका व्रत नहीं टूटेगा। आप ये मत कहना मेरा एकादशी है, मैं प्रसाद नहीं लूं, उसमें से थोड़ा सा ले लो, प्रसाद का अपमान नहीं होगा, मुंह में रख लो, आपका व्रत नहीं टूटेगा। हाँ, अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, इसीलिए तो धोखा खाए बैठे हैं। कितनी भी एकादशी करो फिर क्या मतलब हुआ? उस प्रसाद को टुकरा दिया तूने। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि घर में जो ठाकुर जी हैं उनको भी एकादशी कराते हैं। क्यों कराते हो भैया? गोपाल जी घर में, लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, गोविंद भी बैठे हैं, उनको भी एकादशी, खुद ने एकादशी कर रखी है तो भगवान को भी एकादशी करा दी। वाह! क्यों क्यों कराते हो एकादशी भगवान को? अपने नौकर के लिए कोई व्रत रखता है क्या? बताओ, नौकर की कोई सेवा करता है या नौकर मालिक की सेवा करता है? नौकर मालिक की सेवा करता है ना, या मालिक नौकर की सेवा करता है? ये मालिक है साहब। और जो एकादशी है वो भगवान की दासी है, समझिए आप। भगवान ने ये कहा है एकादशी से कि तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और आज के दिन जो तेरा व्रत करेगा वो मुझे प्रिय होगा। बात खत्म। लेकिन भगवान को काहे भूखे मारो भैया? लगाओ ना भोग भगवान को तो बढ़िया। उनको एकादशी काहे करा रहे हो आप? दासी के लिए व्रत करा रहे हो भगवान को, है? वो तो दासी है एकादशी तो भगवान की। आप करो ना एकादशी, भगवान को काहे कराते हो? भगवान को तो खिलाओ आप। एक बात बताऊं, यदि एकादशी आपसे ना हो तो इतना सा काम कर लेना। देखो 3 लोगों को तो छूट है, बच्चे को, रोगी को और वृद्ध को, ये तीनों को छूट है ना? लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो यदि आप व्रत भी नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करना। चाहे आप एकादशी के दिन 11 बार खाओ, खूब खाओ, खाते रहो, लेकिन अन्न मत खाओ, अन्न में दोष है। हाँ, अन्न को पाप लगा है, श्राप लगा है अन्न को। हाँ, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा उसमें पाप है।
और वो सारे पाप हमारे ऊपर हैं। यदि आप रोगी हैं, बच्चा है और वृद्ध है तो आपको छूट है। लेकिन एकादशी जरूर करो, चाहे दिन में 5 बार खाओ, 11 बार खाओ, लेकिन व्रत जरूर करो। अन्न मत खाओ, अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न में पाप का निवास है। हाँ, उस दिन एकादशी के दिन श्रापित है, उस दिन के लिए। ओ भैया, उस संत के प्रसाद से बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य एक बालक हुआ और विद्वान, भागवत का मर्मज्ञ प्रवक्ता, जिनका संपूर्ण शरीर मनुष्य के जैसा, और कान गऊ के समान, गऊ के समान कान होने के कारण उनका नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, द्वंद्वकारी महाखल। पढ़ लिख करके गौकर्ण महाराज बहुत बड़े विद्वान बने और धुंधकारी महाखल, अत्याचारी, दुष्ट, पापी बना। इतना दुष्ट था, इतना पापी था, पिताजी घर छोड़ करके वन को चले गए, भागवत के 10वें स्कंद को लेकर के उनका पाठ करने लगे। भागवत का जो 10वां स्कंद है ना, वो भगवान के हृदय है, भगवान का। और 10वें स्कंद में 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा हृदय होता है ना, वो 2 भागों में वर्णित है, लेफ्ट राइट, है ना, 2 भाग हैं हृदय के। हाँ, भगवान का जो भी दरवाजा आपने मंदिर में देखा होगा, उसमें भैया 2 ही गेट मिलेंगे आप, है ना। दुनिया के किसी भी मंदिर में आप जाएं, दर्शन करेंगे तो आपने देखेंगे जो भगवान के पट हैं 2 ही मिलेंगे आपको। लेकिन हमारे घर का जो दरवाजा है वो 1 मिलेगा, भगवान के 2 मिलेंगे। दरवाजा तो 2 को ही कहते हैं भैया, जो यों खुलता हो। जो यों खुलता है वो दरवाजा नहीं है, जो यों खुलता है वो दरवाजा है। आजकल तो यों खुलता है ना। हाँ, मेरे घर में 2 ही दरवाजे हैं, मुझे ऐसे मत देखो आप। हाँ, 2 ही पढ़ ले, आप जाकर के देखा, आप तो कई बार गए, है ना। 2 ही हैं, जहां से आप एंट्री मारोगे, नीचे भी ऊपर भी 2 ही पढ़ ले हैं। घर में हमेशा मेन जो दरवाजा आपका हो, वो तो कम से कम 2 पढ़ के हो। हमारे हृदय में भी 2 भाग हैं ये। ऐसे ही 10वां स्कंद जो भागवत जी का है, वो मेरे बिहारी जी का हृदय है, और उसमें 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। और उसमें अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सुंदर गीत है, जिसका नाम है गोपी गीत। वो भगवान के प्राण हैं। अब बताइए, प्राण कहां बसते हैं? इस शरीर में प्राण कहां बसते हैं? कहां है? हार्ट कहां रहता है? हृदय में रहता है ना साहब। तो मेरे भगवान का शरीर है श्रीमद् भागवत, ध्यान देना। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये भागवत जी भगवान का शरीर है, भगवान है, और इसका हृदय 10वां स्कंद है। और जो गोपी गीत है 5 अध्याय में, वो भगवान के 5 प्राण हैं। प्राण हैं वो भगवान के। उस हृदय में भगवान को बसाएं। 10वें स्कंद को लेकर के आत्मदेव जी चले गए। इधर गौकर्ण महाराज भी हरिद्वार को आ गए। अब रह गया अकेला कौन? धुंधकारी। शराब पीने लगा, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, चोरी जीव हिंसा करने लगा।
वैश्याओं ने कहा मुझे और धन ला करके दो हमें। तो ये अपनी माँ के पास गया और माँ से अपशब्द, पता नहीं कैसे कैसे शब्द शराब के नशे में बोलने लगा अपनी माँ से। माँ ने कहा बेटा कल दूंगी। रात्रि में जा करके एक अंधे कुएं में जा करके और गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया माँ ने। एक दिन एक राजा के यहां से बहुत सारा धन चुरा करके ले आया, तो वैश्याओं ने सोचा कि राजा हमें भी मारेगा साथ में, तो उससे चारपाई से बांध दिया। ध्यान से सुनना, चारपाई से बांध दिया रस्सियों से, और एक वैश्या इधर खड़ी हो गई, एक इधर, उसके गले में फांसी लगा दी। लेकिन मर नहीं रहा है। जब नहीं मरा तो एक जलती हुई चूल्हे में से लकड़ी निकाल ली और उसके मुंह में जोर से ठोंस दी। लाल लाल अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। अंत तो गत्वा उसका प्राणांत हो गया। मरने के बाद में ये प्रेत बन गया, महाप्रेत बन गया भैया। हाँ, महाप्रेत बन गया। परेशान करने लगा। गोकर्ण महाराज के पास में आया। अरे कभी ऊंट बन जाता है, गधा बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, अग्नि बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। दर्शन देता है। गंगा जल लेकर के गोकर्ण महाराज ने गायत्री उच्चारण करके छींटे मारे। भाई तू कौन है, कहाँ है? हवा रूप में है, सामने खड़ा हुआ। बोले मैं हूं तुम्हारा भाई और मैं अधोगति में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, मेरा उद्धार कीजिए। अरे भाई तू यहां पड़ा है, मैंने गया श्राद्ध कर दिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम तो गया जी में छोड़ आए हमारे पितरों, कभी मत बोलना। किसको छोड़ के आए? अपने माँ बाप को। अपने पास ही रखो हमेशा, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को अपने पास रखो। काहे छोड़ दिए? बोले हम तो छोड़ ही आए। अरे आप गंगा स्नान कराए, गया जी में श्राद्ध कराए, अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहो हमने छोड़ दिया। माता पिता को भला कोई छोड़ता है? मंदिर मस्जिद क्या ढूंढे, तेरे घर में है भगवान। मात पिता के चरणों में है चारों धाम। मात पिता के चरणों में है चारों धाम। चारों धाम है माता पिता के चरणों में, उनको कहां छोड़ना है? अच्छा है आप श्राद्ध करें, तीर्थ में जाकर के, धाम में जाकर के श्राद्ध करें, अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहना हम छोड़ आए। महाराज हम जाते हैं ना कथा करने, बोले हम तो कर आए, छोड़ आए। किसको छोड़ आया है? इष्ट आपका कितना भी, ध्यान से सुनिएगा, इष्ट आपका कितना भी प्रबल क्यों ना हो, यदि आपके घर के देवी देवता पितृ यदि आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो आपके घर में संतति और संपत्ति कभी नहीं आ सकती। सबसे पहले तो घर के देवी देवता हैं, पितृ हैं, उनको मनाइए। भागवत में लिखा, ये प्रेत बन गया ना, महाप्रेत बन गया धुंधकारी। उपासना की सूर्यदेव भगवान की, उनसे मार्ग मिला भागवत जी का, और गोकर्ण महाराज ने भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाई। बांस में आकर के बैठा, हवा के रूप में था ना, उड़ करके चला जाए। अंत तो गत्वा एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और 7वें दिन उस धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आकाश मार्ग से भगवान का विमान धुंधकारी को लेने के लिए आया, और भगवान के धाम को धुंधकारी गया। यहाँ कुछ नियम बताए भागवत जी में, बहुत सारे नियम हैं। निराहार कथा को सुनो, दूध पी करके सुनो, घृत पी करके सुनो, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? सबसे बड़ी बात है, एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन कर लो। ऐसा भी ना हो तो खूब खाओ भैया, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, भगवान की कथा सुनो।